हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के लास्ट 2 एपिसोड्स के बारे में। जबकि टॉड, मेलिसा और कैरल गैल और एरिका से मिलकर काफ़ी खुश है, पर वह दोनों उन्हें किसको मिलाने के लिए भी लाई है। जिसे के बाद गैल फिलिप को बाहर आने के लिए कहती है और कैरल देखती है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यारा पति है और अब फिलिप पर हर कोई गुस्से में है। जबकि गेल और एरिका उनसे छुपाने के लिए, टॉड का भरोसा तोड़ने के लिए और कैरल के साथ फिलिप ने जो कुछ भी किया है उसके लिए, फिर भी वह जोर देकर कहता है कि वह आज रात उनके साथ शरारत करने वाला था। वह खुश होने का दिखावा करता है जबकि अभी भी वे उससे हैरान है। फिलिप यह दावा करते हुए कि यह सब उसका प्लान था और वह सब लोगों को मिलाकर चौंकाने वाला था, लेकिन फिलिप की बकवास पर फिर से कोई भी यकीन नहीं कर सकता। वह बार बार यह साबित करने की कोशिश करता है कि यह एक शरारत थी। उन्हें यह भी पता चलता है कि फिलिप ने कैरल की मौत के बारे में भी झूठ बोला था। फिलिप इससे बाहर निकलने के लिए वह बेतुकी कहानियां भी बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि उसकी शादी वायरस से पहले कैरल नाम के किसी और लड़की से हुई थी, पर कैरल अंत में उसे चुप रहने के लिए कहती है और अब लोग उसे घिनौना कहते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर घर चले जाते हैं। फिलिप ने कभी नहीं सोचा था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी रात होगी। सुबह घर पहुंचने के लिए सारी रात उसे पैदल चलना पड़ता है। टॉड और मेलिसा उन नई लड़कियां के साथ अलग अलग चीजों के बारे में बातचीत करती है और वे फिलिप की बताई हुई बातें भी बताने लगती है। तभी फिलिप आता है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वे उसे बात नहीं करते हैं और वह वापस उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गाय भी मानो उससे कहती है चला जा फिलिप। उसके बाद वह अपने घर जाता है और देखता है कि कैरल उसका इंतजार कर रही है। वह अजीब सी आवाजें निकालती है, जबकि फिलिप का मानना है उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मरी हुई कैरल भूत होने का बताती है, जबकि भूत इस तरह से तो बात करते हैं, पर फिलिप अभी भी बताता है कि वो सिर्फ एक शरारत थी। अंत में कैरल उसे डॉन्की का पिल्ला कहते हुए उसे घर से बाहर निकाल देती है। भले ही यह उसका घर है, पर फिलिप जानता है कि कल जो हुआ उसके बाद बहस करने का अधिकार उसने खो दिया है। निराशा में जाने से पहले वो अपने और कैरल के फोटो को देखता है और रात में वो अपने पसंदीदा बार में अपने बॉय फ्रेंड्स के साथ रहता है। उसे विश्वास है कि अगर वो पूरी रात घर नहीं लौटा तो वह लोग उसकी तलाश में आएंगे। वो पूल टेबल पर सोने लगता है और इसे एक आरामदायक जगह कहता है। जब पूरे दिन कोई नहीं आता है तो वह अपने दोस्तों के लिए शराब की बोतलों से खेलते हुए अपना मनोरंजन करता है। इस बीच गेल और एरिका कैरल के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। वे उसे एक पेकान पाई लाते हैं और फिलिप पर विश्वास करने के लिए माफी मांगते हैं। भले ही यह उनकी गलती नहीं थी, लेकिन कैरल बताती हैं कि जिस लड़के से वे मिले थे उसके साथ संबंध बनाने वाले चरित्रहीन ही हो सकते हैं। लड़कियां अजीब बातचीत के बाद निकल जाती हैं और पाई को अपने साथ ले जाती हैं। उसके बाद मेलिसा और टॉड उसके साथ बात करने आते हैं। कैरल मुश्किल से उनकी तरफ देखती है और उनके सवालों के जवाब देती है। वह ईर्ष्या करती है कि उनके बीच एक अच्छा रिश्ता है, लेकिन वह बेफिक्र होने का दिखावा करती है, यह साबित करने के लिए कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह उन्हें किस भी करने को कहती है। बातों में दोनों को पता चलता है कि वे उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर बताते हैं कि वो हमेशा उसके साथ है। 2 दिनों तक बार में रहने के बाद फिलिप को अब यकीन हो गया है कि कोई उसे सही समझने के लिए नहीं आ रहा है। अगले सीन में वो कैरल के दरवाजे पर माइक नाम से फिलिप का जुड़वा भाई कहते हुए आता है, पर कैरल बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर लेती है। अगली सुबह फिलिप पबजी से गीली सूट चुराकर एनिमी को उसके बारे में बात करते हुए सुनता है। वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि वह एक झूठा आदमी है और उसने उसके और कैरल के रिश्ते को सिर्फ मजाक बना के रख दिया है। शुरू में फिलिप खुद को बताता है कि वह सिर्फ झांसा दे रहा है, लेकिन कुछ और सोचने पर वह पाता है कि वह वास्तव में एक झूठा इंसान है। एक नई सोच के साथ वह ग्रुप के बाकी सदस्यों में एक आखिरी बार जाता है, जबकि वे आग के चारों ओर बैठकर शराब पी रहे हैं। वह आते ही लोग उसको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फिलिप उनकी भावनाओं को समझता है और स्वीकार करता है कि उसने गेल और एरिका के साथ जो किया वह मजाक नहीं था। वह हर बार झूठ बोलने के लिए उनसे माफी मांगता है, खासकर कैरल के लिए जो हमेशा उसके लिए अच्छा चाहती है। वह अच्छा पति नहीं होने के लिए माफी मांगता है, जबकि वह उसे चाहती है, और शादी के लिए वह भी उसने झूठ बोला था जब वह चर्च में थे। हर कोई पहली बार उसकी बात सुनता है, यह देखकर कि उसे वास्तव में बुरा लग रहा है। अगले सीन में फिलिप फिर से अपने बॉय फ्रेंड्स के साथ है और सब कुछ अपने सीने से बाहर लाने के बाद वह बहुत बेहतर महसूस करता है। तभी वह पर फिलिप कैरल के आने से हैरान है। वह एक साथ में चटाई लाई है जो उसने पिछले 2 दिनों में बनाई है और खासकर उसके लिए थी। चटाई को देखते हुए वो बताती है कि उनका रिश्ता भी इसी तरह का है। वो सिलाई करती है जबकि फिलिप धागे को काटते रहता है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ तो पीछे छूट ही जाता है और अब वो उसे तलाक के कागजात सौंप देती है और दोनों का तलाक हो जाता है। किसी कारण से फिलिप को कागज पर साइन करते समय दुख होता है। उसके बाद वे दुख में प्यार करते हैं, लेकिन खुद को रोकते भी हैं और अब दोस्त बने रहने का फैसला करते हैं। उसके बाद दोनों ग्रुप को अपने तलाक की घोषणा करते हैं। गेल और एरिका को पता चलता है कि उनकी शादी को केवल 3 हफ्ते ही हुए थे और वे फिलिप को फिर से एक सिंगल बंदे के रूप में देखना शुरू करते हैं। अगले दिन कैरल फिलिप के घर से बाहर चली गई है। जब वह अकेला होता है तो गेल आती है और उसे कुछ मदद करने के लिए लुभाती है।
और फिल की बत्ती जल जाती है और जब कैरल अपना सामान लेने आती है तो दोनों कुछ करने ही वाले होते हैं और वो उन्हें जारी रखने के लिए कहती है, लेकिन दोनों घर में उसके आने से ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जाने से पहले गेल फिलिप को 3 बजे घर आने के लिए कहती है, जिससे फिलिप मिस्टर रोनन के 10,000 सब्सक्राइब होने से भी ज़्यादा खुश है। इस बीच टॉड और मेलिसा का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। वो उसे दिल के आकार का पैनकेक बनाता है और उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और मेलिसा थैंक्स में जवाब देती है। फिलिप का दिन और भी अच्छा हो जाता है जब वो एरिका से मिलता है। अब जब वह सिंगल हैं तो वह उसके साथ समय बिताना चाहती हैं और वह 5 बजे लंबी सैर पर जाने का फैसला करते हैं, जबकि उसका क्रिस गेल के साथ 3 बजे मैच का समय है। कुछ समय बाद फिलिप बाजार के लिए गाड़ी चला रहा है, लेकिन सड़क के बीच में टॉड को देखकर रुक जाता है। वो फिलिप से कहता है कि उसने मेलिसा को आई लव यू कहा था और उसका जवाब एक साधारण थैंक यू था। फिलिप खुश है कि उसका दिन टॉड की तुलना में बेहतर चल रहा है, लेकिन उसने टॉड को यह भी बताया कि मेलिसा किसी दिन कहेगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि वो पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिससे वह नफरत नहीं करती है। जवाब में टॉड ने बताया कि वे टक्सन के साइन के कारण आए थे और हो सकता है कि भविष्य में और भी लोग उनके साथ जुड़ जाए। उसकी बातों का एहसास होने पर फिलिप का चेहरा गिर जाता है और यदि वे अधिक लोगों से जुड़ते हैं तो गेल और एरिका के पास चुनने के मौके होंगे और संभावना है कि वे उसे नहीं चुनेंगे। इसलिए वो अलाइव इन टक्सन बोर्ड को हटाने का प्लान बनाता है और उस बिलबोर्ड पर चढ़ता है जिसने यह सब शुरू किया था। वो स्प्रे पेंट से चिन्ह को काटता है और नीचे लिखता है, मैं टॉम्प में चला गया। इस तरह अगर किसी को बोर्ड देखता है तो वे टक्सन नहीं आएंगे। तभी अचानक सीढ़ी गिर जाती है और वह बिलबोर्ड में फंस जाता है। गेल के साथ अपनी पहली 2020 मैच को खेलने के लिए उसके पास जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। यह इतना भी बुरा नहीं होता अगर एरिज़ोना की गर्मी ने उसे पूरी तरह से जला न दिया होता। टक्सन में वापस गेल फिलिप की उम्मीद में फिलिप के घर आती है। वो उसे चारों ओर ढूंढती है और उसके बेडरूम में पहुंच जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है, जिसके बाद वह उसके बिस्तर पर सो जाती है। 2 घंटे बाद एरिका आती है और देखती है कि गेल सो रही है और उन्हें पता चला कि उसने उन्हें अलग अलग समय को बुलाया था। टॉड के घर में वो हमेशा की तरह मेलिसा के लिए बनाता है, लेकिन इस बार वे दिल के आकार के नहीं हैं। उसने नोटिस किया कि वो कल नाश्ते के बाद से उससे काफ़ी दूर होता जा रहा है। वो सोचती है कि एक दूसरे से आई लव यू कहना किसी के रिश्ते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और वो अभी तक यह तय नहीं कर सकती है। टॉड का दावा है कि वो समझता है और छिपाने की कोशिश करता है, जबकि वो अब परेशान है। इस बीच फिलिप गर्मी में जल रहा है, किसी तरह से उसके ऊपर छाया खोजने की कोशिश कर रहा है। मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड को ध्यान में रखकर वो अपनी पैंट को बिलबोर्ड के किनारे पर लटका देता है और उसके नीचे लेट जाता है, लेकिन वो उड़ जाता है और उसे उसके अंडरवियर में ही रहना पड़ता है। बाद में वह अपने शरीर को छिपाने के लिए अपनी कमीज को फैलाना चाहता है। तब कैरल, गेल और एरिका को ढूंढती है और उनसे पूछती है कि उनका मैच कैसा रहा। यह पता लगाने पर कि फिलिप तो मैच खेलने आया ही नहीं। कैरल अब मानती है अब फिलिप किसी मुसीबत में है, क्योंकि वो 2 लड़कियों के साथ सोने का मौका कभी नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में फिलिप किसी के ट्रक के पीछे है और उसे एक अजनबी ने बचाया है जो उसे घर ले जा रहा है। जब अंधेरा हो जाता है तो कैरोल सभी को इकट्ठा करती है और चर्चा करती है कि वे फिलिप को कैसे वापस ला सकते हैं। इससे पहले कि वे कुछ करें, एक ट्रक उनके पास आता है और गंजा आदमी आता है जिसने फिलिप को बचाया है और यह पता चला कि उसका नाम भी फिलिप मिलर है और वह एक पूर्व सैनिक है। तब लड़कियां उस पर फिदा होने लगती हैं। इसके अलावा उसके पास ऐसी चीजें बनाने और चलाने का कौशल है जो ग्रुप के लिए मददगार साबित होंगी। तब टॉड तुरंत मेलिसा को गले लगाता है, यह देखकर कि वह नए लड़के से आकर्षित हो रही है। वह उसके बॉयफ्रेंड के रूप में अपना परिचय उसे देता है। जब वे बात करते हैं तो नया फिल्म के बोर्ड के बारे में बताता है। तब हर कोई यह पता लगाता है कि फिलिप ने ऐसा क्यों किया और वे सब उसके बारे में बातें बनाना शुरू करते हैं और बाद में रात को अपने अपने घर चले जाते हैं। टॉड मेलिसा से पूछता है कि क्या उसे नया फिलिप पसंद है और वो उसे बताती है कि वो उसके अलावा किसी और के साथ नहीं रहना चाहती। हालांकि टॉड को बेहतर महसूस कराने के लिए यह काफ़ी है। दूसरी ओर फिलिप गेल के घर जाता है ताकि वह अपनी ड्रॉ हुई मैच को जारी रख सके, लेकिन गेल का कहना है कि उसे आराम करने को घर जाना चाहिए। वापस जाते समय फिलिप ने गेल, एरिका और नए फिलिप को एक साथ शराब पीते हुए देखा, जिससे वो जलने लगता है। बाद में अपने अधिकार को वापस पाने के लिए वो अगले दिन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में एक कम्युनिटी मीटिंग बुलाता है। उसमें नया गंजा फिलिप सौर ऊर्जा का निर्माण करना चाहता है ताकि उनके पास फिर से बिजली हो सके। तब हर कोई उसकी सोच की तारीफ करता है और राष्ट्रपति इससे सदमे में है। फिलिप के लिए हालात और ख़राब हो जाते हैं जब गेल सुझाव देती हैं कि उन्हें दोनों फिलिप के मिडिल नाम पता होने चाहिए जिससे दिक्कत ना हो, जबकि गंजे फिलिप के पास कोई नाम नहीं है। इसलिए सभी ने फिलिप को टैंडी को अब से बुलाने पर वोट दिया। वो तब विरोध करता है और वे जेंगा कंपटीशन पर हारने वाले का नाम टैंडी रखना चाहते हैं और इसमें बेशक नया फिलिप जीतता है और फिलिप का नाम टैंडी में बदल जाता है। टैंडी के लिए यह आज सबसे बुरा दिन रहा है, इसलिए उसने कैरल के साथ पीने का फैसला किया, लेकिन वो गंजे फिलिप के पास जाने के लिए पूरी तरह तैयार दिखती है। उसने उसका दरवाजा भी ठीक कर दिया है, जबकि टैंडी इतने हफ्तों तक नहीं कर सका। अगले दिन फिलिप को वह गाय दिखाई जाती है जो अभी भी कैरल के घर में फंसी हुई है।
टॉड ने कहा कि एक गाय नीचे नहीं जा सकती है, लेकिन फिलिप उसे ऐसा समझने के लिए गलत साबित करता है। टॉड के शर्मिंदा होने पर उसकी फिर से तारीफ की जाती है। जल्द ही गेल, एरिका और कैरल फिलिप को पाने के लिए लड़ना शुरू कर देती हैं और किसी कारण से वो कैरल को पसंद करता है। इससे टैंडी सबसे ज़्यादा परेशान है। वो केवल अन्य लड़कियों को 2020 मैच के लिए चाहता था, लेकिन कैरल उसका असली सच्चा दोस्त है जो पहले दिन से यहाँ है। इसलिए फिलिप को कैरल के साथ रहने से रोकता है और वो इसके बजाय उसे अपने घर पर बुलाता है। जल्द ही फिलिप टैंडी के साथ रहता है। एक सुबह टैंडी उसे बिना शर्ट के देखता है और टैंडी सोचता है कि वो अपनी मसल को दिखाकर उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। फिर वो दोस्तों के पास जाता है और उन्हें मसल्स दिखाता है और बॉल फ्रेंड्स का मानो कहना है, तूने तो हृतिक को भी मात दे दी। फिर वो फिलिप को दिखाने के लिए नंगा पुंगा किचन में चला जाता है और साबित करता है कि असली अल्फा कौन है। हालांकि तभी एरिका वहां आती है जिससे उसका मजाक बन जाता है। उस दिन बाद में टॉड फिलिप को एक कचरे का ट्रक पड़ोस में लाते हुए देखता है, जबकि मेलिसा पीछे दिखाई देती है। वो मेलिसा से बात करने जाता है और उसे फिलिप से दूर रहने के लिए कहता है। वो सोचता है कि वो उसे रिजेक्ट करने वाली है, इसलिए वो उसे पहले ही छोड़ देता है और अंदर से टूटी हुई मेलिसा दरवाज़ा बंद कर देती है। इस बीच लड़कियां फिलिप के लिए लड़ना जारी रखती हैं और कैरल अपने सिलाई के हुनर के कारण जीतती दिख रही है। रात में हर कोई शिकायत बोर्ड को देखते हुए अपनाता है कि फिलिप के आने से उनकी आधी समस्याओं का समाधान हो गया है, जबकि टैंडी फिलिप को कम करने की कोशिश करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह उसको अपनाना नहीं चाहता है। पर हर कोई नया राष्ट्रपति के लिए एक बार फिर वोट करने का निर्णय लेता है, जिसमें भारी वोटों से फिलिप जीतता है और उसे नेता घोषित किया जाता है। तब टैंडी ने कहा कि फिलिप ने एक ऐसा खेत बनाया है जहां वे फसलें उगा सकते हैं और उसे अगले दिन खेत दिखाने के लिए कहा जाता है और वो अपने झूठ को सच करने के लिए पूरी रात जुताई में लगा देता है। अगली सुबह टॉड ने उसे बताया कि कल रात फिलिप सभी लड़कियों के साथ सोया था। तब टैंडी कैरल से पूछता है कि क्या यह सच है और पता चलता है कि टॉड झूठ बोला था। उन्होंने केवल उसका बात यूज किया क्योंकि उनके पास गर्म पानी था। बाद में टैंडी और फिलिप खेत में जाते हैं जहां फिलिप उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी प्रशंसा करता है। हालांकि टैंडी रात में वो कैरल की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनता है, जबकि कैरल और फिलिप पूरी रात प्यार करते हैं, पर उन्हें शायद खबर नहीं कि उनकी घपाघप से सब लोग एक पल भी नहीं सो पा रहे हैं। और अब इस बात से टैंडी गुस्से में है और वो टॉड के साथ कैंप फायर के पास हैं और अब टैंडी का प्लान है कि वे गंजे फिलिप को मार डालेंगे। अगली सुबह फिलिप्स और पैनल लगा रहा है, जबकि टॉड और टैंडी उसकी जासूसी कर रहे हैं। पर अब तक टॉड का गुस्सा शांत हो गया है और वो सोचता है कि किसी को मारना एक बुरा विचार है, लेकिन टैंडी का कहना है कि यह एक आसान बात है, वे बस उसे रेगिस्तान के बीच में ले जा सकते हैं और उसे वहीं छोड़ सकते हैं। तब यह टॉड को उस समय की याद दिलाता है जब टैंडी ने उसे रेगिस्तान में ले गया था और तब उसे पता चलता है कि वो उसे मारने की सच में कोशिश कर रहा था, जबकि अब टॉड टैंडी से निराश हो जाता है। फिर टैंडी कैरल से पूछने जाता है कि उसने उससे इसलिए शादी की कि उसने कहा था कि वह किसी से शादी किए बिना उसके साथ नहीं सोएगी। कैरल ने तब बताती है कि उसने केवल बच्चों के लिए टैंडी से शादी की थी, लेकिन फिलिप के साथ उसका रिश्ता एक इत्तेफाक है। टैंडी लगभग निराशा में चिल्लाता है क्योंकि जब वे पहली बार मिले थे तो वह भी उससे यही चाहता था, पर अब कैरल बताती है कि वो उसे नहीं पा सकता है क्योंकि वो फिलिप के साथ रिश्ते में है। उस दिन बाद में फिलिप टैंडी के घर से बाहर चला जाता है क्योंकि वो बताता है कि अब वास्तव में वो कैरल को पसंद करता है और टैंडी को उनके रिलेशन से दूर रहने को भी कहता है, जिसके बाद टैंडी अपने बॉल फ्रेंड्स को कैरल के बारे में बात करना शुरू करता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो उसके साथ वापस रहना चाहता है, न कि केवल इसलिए कि वो फिलिप के साथ है, बल्कि इसलिए कि वो उसे समझ सकती है। इसलिए वो अलग अलग दुकानों से गहने इकट्ठा करता है और उसका दिल जीतने का प्रयास करता है, और जब फिलिप आता है तो वो कुछ कहे ही चला जाता है। रात में सभी लोग फिर से आग के आसपास इकट्ठा होते हैं। कैरल ने उत्साह से फिलिप के कामों को सबको बताया, जबकि सौर ऊर्जा से रोशनी जो वास्तव में काम करती है, जबकि हर कोई इस बात से खुश है कि उनके घरों में जल्द ही बिजली पहुंच जाएगी। लेकिन एक गुस्से से भरा टैंडी लाइट्स फोड़ देता है और दिखावा करता है कि यह उसने नहीं किया। तब हर कोई उस पर गलती का आरोप लगाता है और टैंडी न होने के कई बहाने बनाता है। आखिरकार टॉड टैंडी पर फिलिप और उसे मारने की कोशिश करने का आरोप भी लगाता है, जबकि इस बात से हर कोई हैरान है क्योंकि उनके लिए भी टैंडी ऐसा कर सकता है। तब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फिलिप ने उसे टक्सन से दूर जाने और कभी वापस नहीं आने के लिए कहा। टैंडी हैरान है क्योंकि उसने ही इस जगह की शुरुआत की थी और यह देखकर कि कोई भी उसकी तरफ से नहीं बोल रहा है तब वह दुखी होता है और कहीं जाने से इनकार करते हुए खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। वह 3 दिनों तक कमरे में रहता है और टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट खाता है, जबकि कैरल उसके लिए चिंतित है और चाहती है कि फिलिप उसे माफ कर दे, लेकिन वह कहता है कि अगर टैंडी की मौत भी हो जाती है तो उसे खुशी होगी, जबकि यह बात कैरल को झंझोर देती है और वह रात में टैंडी के पास जाती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है क्योंकि उन्होंने उसे माफ कर दिया है। थोड़ी देर बाद वह सहमत हो जाता है और उनके साथ जुड़ जाता है और हर कोई उसे देखकर खुश होता है, पर फिलिप जो उसे जमीन पर गिरा देता है। अगले सीन में टैंडी एक ट्रक के पीछे है।
फिलिप उसे रेगिस्तान के बीच में ले जाता है और उसे 2 दिनों का खाना और पानी के साथ छोड़ देता है और यह स्पष्ट होता है कि अगर उसे मदद नहीं मिली तो वह मर जाएगा। इस बीच मेलिसा यह सुनिश्चित करने के लिए टॉड के पास जाती है कि क्या वह ठीक है। टॉड का कहना है कि वह उससे प्यार करता है और उसे वापस प्यार नहीं करने के साथ भी ठीक है, पर अब मेलिसा उसकी परवाह करती है और वापस दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ घंटे होते ही टैंडी ने सारा खाना खा लिया है और पछतावा भी करने लगता है और अब वो ज़मीन पर लेट गया है क्योंकि वह अब चल भी नहीं सकता। तब अचानक उसका एक सबसे अच्छा दोस्त उसकी ओर आता है, जबकि कैरल उसके लिए खाना लेकर आई है क्योंकि वह जानती थी कि 2 दिन का खाना उसके लिए काफ़ी नहीं है। तब वह खुलासा करती है कि वह किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो किसी को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ सकता है, बल्कि वह उसके साथ रहेगी जो किसी को रेगिस्तान में छोड़ने तो जाता है पर अपनी दिल की सुनते हुए उसे घर भी लाता है। तब टैंडी खुश है, लेकिन वह उसे चेतावनी देता है कि वह गलती कर रही है, जबकि कैरल का कहना है कि वह जानती है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी के रूप में शहर में वापस आते हैं और इसे के साथ सीज़न 1 खत्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक एंड #LoveYouPhilip